अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है वफ़ात। 3 नुकात हैं जी 2 आयात में से। पहला है जी, हर बशर के लिए मौत लाज़िम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी ज़रूर मरेंगे, ये 34 नंबर आयत में से। और 35 में कि हर मुतनफ़्फ़िस को, जो भी सांस ले रहा है, जो भी इंसान को मौत का मज़ा लाजमी चखना है। अब ये भी ख्वाह कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुए हैं, आयतों को देखें। मसला क्या है, जो आयतें नहीं देखते ये अपने मफादात पे चलते हैं। हर बशर के लिए ने का है, ये बड़ी क्लियर आयत अल्लाह ने कहा है कि हमने आपसे पहले किसी बशर के लिए हमेशा रहना तजवीज़ नहीं किया। ये आयत नंबर 3 में इसी सूरत की आ रही है कि एक एतराज़ था कि ये तो बशर है, ठीक है ना, तो हम क्यों मान लाएं। उनका यही था एतराज़ कि बशर क्यों है। अल्लाह ने कहा चूंकि बशर है तो बशर के लिए दायमी ज़िंदगी नहीं है। और जो शैतान ने हज़रत आदम को चकमा दिया था कि यही ये दरख्त का फल खाने से दायमी ज़िंदगी मिल जाएगी, तो ये जो दायमी ज़िंदगी का फल है ये चकमा ही है और जिसकी वजह से जन्नत से निकाल दिए गए। तो हर बशर के लिए मौत लाज़िम है। अल्लाह ने कहा हमने खुल्द कहते हैं हमेशा की ज़िंदगी। तो इसका मतलब कि फसाद से, तब्दीली से पाक होना, असल हालत में कायम रहना, दुआम होना, बका हासिल होना, हमेशा रहना। तो अल्लाह ने कहा कि किसी को नहीं दुआम हासिल, इंसान ने मरना है हर एक ने। और फिर अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, तो अगर तुमने मरना है, तुमने मर जाना है तो बाकियों ने भी मरना है। मित्त मौत से है, तो यह मौत आनी है सबको। ये किसी ने खालिदून कोई रहने वाला नहीं है। जब इससे पहले आ रहे कबल कल खुलद, उसी से फिर खालिदून किसी ने नहीं रहना। ये बड़ी क्लियर बात है। कुफारे मक्का के जुल्म सतम और शदीद चीरा दस्तियों के बावजूद हर घराने से कोई ना कोई मर्द या औरत मुसलमान हो चुके थे। फिर जब इनमें से 80 अफराद ने हबशा की तरफ हिजरत की तो कुरैश मक्का के घरों में कहराम मच गया, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसके किसी मर्द या औरत ने हिजरत ना की हो। सरदार ने मक्का को अपनी इज़ार सानियों के ख्याल तक ना आता था, मगर ये समझते थे कि उनके घरों की बर्बादी का बायस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा अगर ये सब मर जाए तो हमारे घर फिर से आबाद हो सकते हैं। खुद तो अकल नहीं करते, लेकिन मरने की करते हैं दुआएं। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की बद्दुआ भी करते थे। इस आयत में इन्हीं लोगों को मुखातब करके बताया जा रहा है कि मौत हर एक को आने वाली है। पहले लोग भी गुजर चुके, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत अपने वक़्त पर आने वाली है और तुम भी मौत नहीं बच नहीं सकोगे। ये कोई आज तक बच नहीं सका, किसी ने बचना नहीं है। ये सूरह ज़ुमर है 39 नंबर। इसमें देखें, इसकी आयत नंबर 30 है, इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून, कि बेशक तू भी मरता है और उन्होंने भी मरना है। तो किसी को मौत से मफर नहीं है, मौत से किसी का इनकार नहीं है। फिर यही बात सूरह आल इमरान है, उसकी आयत नंबर 144 में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, अल्लाह ने नाम लेकर कहा है और कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ चंद जगह पर लिया गया है। तो इससे पहले भी जितने रसूल थे वो गुजर चुके, चले गए। आहो माता और कोतेला, अगर वो मर गया या मारा गया तो फिर जाओगे उल्टे पाओ। तो अल्लाह ने यहाँ भी बात की है। और ये उहद का वाक़या है। उहद में जब खालिद बिन वलीद ने हमला किया और 70 शहादतें हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, गिर पड़े, तो कुफार ने शोर मचा दिया कि हमने कत्ल कर दिया आपको। तो उस वक़्त वो हो गया। तो फिर वो कई मुसलमान जो थे वो दिल फेंक गए कि उन्हें, कि अब हमने ज़िंदा रह के क्या करना है, अब लड़ के क्या करना है। तो अल्लाह ने ये आयतें उतारी, फिर क्या उल्टे पाँव फिर जाओगे। तो नबी आए, नबी चले गए, सब ने फौत होना है। अच्छा, इसी तरह ये सिलसिला है। और यही बात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत उमर को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा तैश आया। उन्होंने कहा, जिसने कहा कि आप फौत हो गए मैं कत्ल कर दूंगा। तो फिर अबू बकर ने यही आयत पढ़ी थी, ये जो 144 है, कि क्या फिर जाओगे। तो उन्होंने कहा अगर आज ये वक़्त आ गया तो फिर जाओगे तुम इससे। तो फिर हज़रत उमर ने कहा मुझे ये आयत भूल गई थी, हज़रत अबू बकर ने मुझे आज याद करा दी। तो ये चीज़ लाज़मी है, ये चीज़ें कुरान में बार-बार रेफ़रेंस आ रहे हैं। बाकी भी चीज़ें और जगह भी हैं, सूरह राद में भी ये बात आई है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और फिर 35 में अगला नुक्ता आ रहा है जी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक ने मौत का मज़ा चखना है। मौत से किसी को मफर नहीं है, फरार नहीं है, इनकार नहीं है। और मौत पकड़ लेती है। बंदा बड़ी मौज में है, बड़ी मस्ती में है, 16 करोड़ की टिकट लेता है जी नीचे टाइटैनिक को जाके देखना क्या कुछ है, और वहाँ पे उसकी मौत आ जाती है। बाकी भी जो जहाँ गया, लोग लड़ के जहाज़ों पे बैठते हैं, सीटें लेते हैं और पता लगता है सारे गए। तो जिसने बचना है वो हिरोशिमा नागासाकी के एटम बमों से भी बच जाता है 2-2 से, और जिसने मरना है वो रास्ते चलते-चलते मौत आ जाती है। तो मौत से किसी को इनकार नहीं, हर इनकार का सिलसिला है। तो इसलिए तैयारी करनी है, अब मौत आनी है,
اور موت کا وقت بھی معین نہیں ہے، اللہ کے پاس معین ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا کچھ ہے، تو اس لیے ہر وقت تیاری رکھنی ہے، موت کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ ہے کہ تم مسلمان نہ ہو۔ تو جب آدمی غلط کام کرتا ہے، غلط سوچ میں ہے، تو حالت اسلام میں نہیں ہے، تو موت کسی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ہر وقت حالت اسلام میں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔